জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন ইহা ছাড়ा धर्म নাই सुनो सनातन। जीवे दया संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं अच्छी तरह से। सब जीव में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। बस ये सीधा बात है। मन के द्वारा शरीर के द्वारा भी नहीं। मनुष्यतानि एतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन। ये समस्त जीव जगत जितना देख रहे हैं हम रिपीटेशन कर रहे हैं थोड़ा सा दिग्दर्शन के लिए। मन के द्वारा शरीर के द्वारा भी नहीं, तुमको करने का कुछ है नहीं, जरूरत नहीं है। मन ही मन में मनुष्यतानि मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमेत। ये समस्त जीव जगत जितना देख रहे हो सबको प्रणाम करना। बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ मन से। एक कुत्ता को तुम ये नहीं कि उसको घर में बुला करके खिलाओगे तभी जाके उसका सत्कार होता है, ऐसा नहीं। मन ही मन में। एक दुर्जन है इसका मतलब ये नहीं वो उसमें भगवान है, उसके साथ मित्रता करके उसके साथ हम उठेंगे बैठेंगे तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। दुर्जन के तो वहाँ क्या करना है ना, मन के द्वारा जानना चाहिए इनमें भगवान है, लेकिन ये अप्रकृतिस्थ, ये स्वाभाविक नहीं है, जिस कारण उसके संग से दूर रहना है हमको। मन में अवहेलन नहीं, मन में हीन भावना नहीं, ये समझना चाहिए। जैसे कोई पागल उल्टा पल्टा बकता है, उल्टा पल्टा चलन है, तो क्या एक पागल को हम घृणा करते हैं? ये पागल है। ऐसे ही संसार में जो भी जो विपरीत बुद्धि संपन्न हो उसको ऐसे समझना चाहिए ये सब पागल है, सब अप्रकृतिस्थ, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। ये माया में लिप्तता के कारण, ये अप्रकृतिस्थ होने का कारण इसकी बुद्धि विपर्जय हो गया है। जान करके उससे दूर रहना, मन से द्वेष नहीं करना, घृणा नहीं करना, निंदा भी नहीं करना, किसी को बोलना नहीं ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा ऐसे नहीं बोलना। अरे वो सो दुष्टता तुम्हारे अंदर कितना है, तुमने कितना दुष्टता की हो खबर है तुम्हारा? तुम अपने जीवन पर्यालोचना करो जन्म से लेकर के। तुम्हारा अगर तुम बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर विवेक है तो तुम खुद जान जाओगे तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारा मन में कौन कौन सा तरंग है। खैर दूसरे का बात छोड़ दो, मैं तो अपने बात कह रहा हूँ। हमको तो बहुत दिखता है बहुत इतना अवगुण की खान है, ऐसा दिखता है जैसे बहुत सारे अवगुण। अबे पहले की बात छोड़ो, अभी भी बहुत सारे अवगुण दिखता है। क्या करूँ, अब बेशर्मों के कहना पड़ता है, क्या करूँ। आप लोगों की कृपा हो जाए तो शायद सुधर जाएंगे। ऐसे क्या करूँ, अवगुण देखो तो अपना और गुण देखो तो दूसरा का, है ना। तो दूसरे ऐसे हीन भावना किसको देखना नहीं, इतना करना है। ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। भगवान जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके अंदर अनुप्रविष्ट है। भगवान ही, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। ऐसे जान करके मन में शुद्ध करना, इतना ही करना है। जीवे दया नामे रुचि। नाम में रुचि, नाम संबंध में भी हम लोग आलोचना किए हैं। नाम में रुचि होना जरूरी है। नाम नामी अवकाल काली तरह पुरुष हम लोग आलोचना की है। इसका दोबारा पुनरावृत्ति का कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो साध्य साधन सब कुछ नाम ही है। नाम आश्रय करने से सब कुछ हो जाता है। नाम की कृपा से आप समस्त साध्य साधन समस्त वस्तु आप प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। क्यों? नाम भगवान के ही स्वरूप है। नाम भगवान से अलग नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान का ही शब्द रूप में भगवान विराजमान है। ये नाम जो ऐसे विश्वास करके नाम में समर्पित हो करके नाम को आश्रय करके जो भजन करने में प्रवृत्त होते हैं, नामाश्रय कहते हैं उसको। तो नाम की कृपा से सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाते। नाम की कृपा से नाम होते सर्व पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेमोद्गम कृष्ण प्राप्ति
सेवामृत समुद्र मज्जन, इतना सारे नाम से ही होता है। इसीलिए नाम तो अंगी है, नाम छोड़ के कोई भजन होता ही नहीं। हरिन नाम हरिन नाम हरिन नाम वो केवलम कलौ नस्तीव 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 गतिरन्नता। समस्त शास्त्र पुकार पुकार के नाम का महिमा कीर्तन कर रहे हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, सब रामचरितमानस में कहते हैं, गीता में कहते हैं, गीता में कहते हैं शततं कीर्तयन्तमं जतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य मं भक्त नित्य युक्त उपासते। शततं कीर्तयन्तमं, कीर्तन सतत हर समय के लिए मांग मेरे को, मेरा कीर्तन, मेरा नाम। जतन्तस्य दृढ़व्रता, उसको दृढ़व्रत धारण करके, दृढ़व्रत माने पलक के लिए मुख से छूटे नहीं, एक पलक के लिए सब छूट जाए लेकिन नाम छूटे नहीं। उठते बैठते खाते सोते मुख में अखंड नाम रटने का चेष्टा, अच्छा लागे या ना लगे, अति सहज सरल उपाय, सरल साधना है नाम। सततं कीर्तनतमं जतस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य मं भक्ता, भक्ति के साथ, ऐसा नहीं अनादर के साथ नहीं। नित्य युक्तो, नित्य युक्त माने हर समय नाम के साथ युक्त रहना, माने पलक के लिए नाम से विच्युति नहीं, इसको कहते हैं नित्य युक्त। ऐसा नहीं, गीता में ये नाम का श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं और इसको कहते हैं राजविद्या राजगुह्य योग। माने समस्त विद्या में राजा और सबसे गोपन विषय में सबसे गोपनीय वो क्या है, 32 श्लोक है नवम अध्याय में, उसमें देखिए कि ये वाला आता है, यही है राजविद्या राजगुह्य योग। योग क्या है, यही हरिनाम संकीर्तन। नमस्यन्तमं भक्त नित्य युक्त उपासते। इस तरह से नाम आश्रय करके भजन करना चाहिए। और भी कहे हैं यज्ञानं जप यज्ञोऽस्मि स्थावरानं हिमालय, समस्त यज्ञों के अंदर हम नाम यज्ञ हैं। यज्ञानं जप यज्ञ, जप ये जो हम माला करते हैं, गीता में उसका वर्णन, लेकिन बहुत संक्षिप्त में। जो पकड़ने वाले हैं वो तो पकड़ लेते हैं, नहीं तो ढूंढते रहते हैं। कर्मयोगी ये जो सब उसमें ढूंढते रहेंगे जो सही मार्ग कौन सा है, सरल मार्ग कौन सा है। यज्ञानं, जितना जग है, द्रव्यजुगस् तपजुग ज्ञानजुगस् तथा परिषाद्य ज्ञानजुगश्च जता संस्कृत बता अपनी पादों प्राणपान तथा पड़े प्राणपान गतिरुद्ध प्राणायाम परायण अपरिनिय तहारो प्राणन प्राणेश जुभूति। ऐसे सब यज्ञ है, सब यज्ञ है, लेकिन सब यज्ञ के अंदर श्रेष्ठ यज्ञ है यज्ञानं जप यज्ञोऽस्मि। जितना यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सब यज्ञ है, लेकिन उसके अंदर श्रेष्ठ है नाम यज्ञ। नाम जप करते हैं, ये जप। इसीलिए नाम छोड़ के कोई भजन होता नहीं। कोई भी भजन क्रिया अपनाओ भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के, नाम छोड़ के कोई होता नहीं कुछ। नाम ही कलियुग में एकमात्र साध्य साधन सब कुछ नाम है। प्रेम, बताओ, प्रेम प्राप्ति नाम से। अरे नाम ही तो प्रेम है। कल क्या सुना ही नहीं, सत्संग करते हो, सुनते नहीं हो, नाम ही तो प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। नाम तो बीज है, बीज में जैसे समस्त पेड़ रहता है, समस्त पेड़ एक बरगद के पेड़ एक छोटा सा बीज के अंदर निहित है, सब सब एकदम बीज रूप में निहित है। उसको जब मिट्टी में संजोग किया जाता है तो बस पानी दे करके उसका खाद दे करके जब उसको हम तैयार करते हैं, फिर जब उसमें फुट करके निकलता है। बीज से पेड़ नहीं होता है, बीज ही पेड़ बन के आता है। बीज से पेड़ नहीं होता है, वो बीज ही बीज रहता नहीं है। फिर बीज को ढूंढो, बीज मिलेगा नहीं। कहाँ बीज अब पौधा बन गया, पेड़ बन गया। नाम ही जब हृदय रूप क्षेत्र में रोपित होता है, अश्रुधारा से, जल सिंचन से जब उसको हम सिंचन करते हैं हृदय रूपी क्षेत्र में, वपन करके बड़े आदर के साथ रोपण करके, माने नाम ही हमारे एकमात्र आश्रय है।
हमारे जीवातु है एकमात्र नाम। ऐसे संकल्प करके आदर के साथ शुद्ध हृदय, जहाँ दूसरा कोई कामना वासना नहीं है, ऐसे क्षेत्र होना चाहिए। यह है उर्वर भूमि। जहाँ कामना वासना है, मान लो मिट्टी में बहुत कंकड़ फंकड़ आदि ये सब है, सब परगसा ये सब है, ऐसे जगह में तो रोपण करने से पौधा थोड़ी होगा। उसका साफ सफाई करके कंकड़ फंकड़ हटा करके तब तो होगा ना। तो हृदय रूप क्षेत्र में हमारे जितना कामना वासना है उसको हटा करके फिर जाके उसको शुद्ध करके फिर उस नाम रूप उसको हृदय में रोपण माने धारण करके, रोपण माने धारण। रोपण किसको कहते हैं? नाम को धारण करें। नहीं, नाम ही हमारे गुरुदेव प्रदान किए हैं, नाम ही हमारे आश्रय है। नाम के द्वारा ही, नाम की कृपा से हम सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसे भावना लेकर उसका हृदय में दृढ़ता के साथ उसको धारण करना, यह है रोपण। फिर अश्रुधारा, जल सिंचन, फिर फुट करके निकलेगा। उसमें क्या निकलेगा? प्रेम रूप पौधा। नाम ही प्रेम बन के, वही बीज ही तुम्हारा प्रेम बन के सामने आएगा। धीरे 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 छोटा छोटा शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, फिर जाके बड़ा होकर के फिर जाके फूल, फिर फल, ऐसा है ना। ऐसे श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसे एक क्रम ऑटोमेटिक वो पेड़ फलता शुरू हो जाएगा, है ना। नहीं तो नाम आश्रय, नाम तो चाहिए। अब आया वैष्णव सेवन। भगवान प्रसन्न होने से हमको सब कुछ मिल सकता है पलक में। और जितना हमारे साधन प्रक्रिया, साध्य साधन जो भी वस्तु है, हमारे उसके एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। अगर हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, हमारे राधा रानी प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर हमारा अलभ्य क्या रहता है? उस अलभ्य नहीं रहते। प्रसन्न है तो सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान सबसे प्रसन्न कैसे होते हैं? सबसे प्रसन्न ज्यादा कैसे होते हैं? भक्तों की सेवा से। जे में भक्त जना पार्थो न भक्त श्रुति जना, मद भक्त नांच जी में भक्ता स्ती में भक्तोत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है वो मेरा भक्त नहीं, मैं उसको भक्त मानता नहीं। और विशेष कर मेरे को भजन करके जो साधु संत से प्रेम नहीं रखता है, देश बुद्धि, अरे वो तो कोई कभी उसका भजन सिद्ध होगा ही नहीं। ऐसे तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो बोलते जे जो मेरे को भजन करता है, जे मैं भक्त जना पार्थो, हे अर्जुन, जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको भक्त नहीं मानता हूँ। मद भक्त नंच जे में भक्ता, मेरे भक्त से जो प्रेम करता है, स्ते में भक्त उत्तम मता, ये मेरी उत्तम मत है। मैं चाहे वो हमारे भजन करे या ना करे, मैं तो उसको परम भक्त मानता हूँ, परम प्रिय मानता हूँ। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोलते हमारा स्वभाव अहं भक्त पराधीन। भगवान की वाणी हमारा, हम नहीं कह रहे हैं, ये नहीं विनोद बाबू कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। हम शास्त्र कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत वाणी है। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र बुद्धि जो, हमारे कोई स्वतंत्रता नहीं। भक्त प्रेम में इस तरह से हमको फंसा लेते हैं। मैं विवश हो जाता हूँ उनके प्रेम में वश्यता स्वीकार करने के लिए। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए भी, सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता होते हुए भी, मैं भक्त प्रेम में इस तरह से फंस जाता हूँ। भक्त प्रेम में हमको इस तरह से फंसा लेते हैं, जब मैं विवश होकर उसकी वश्यता स्वीकार कर लेता हूँ। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पुयेत्रं घृरेणुभि। ऐसे भक्त जहाँ से चले जाते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, मैंने चलता हूँ पीछे पीछे। अनुव्रजामि अहम, अनुव्रजामहम, अनुव्रजामि अहम माने उनके पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ। क्यों? न पुयेत्रं रेणु, उनके चरण रेणु लेने के लिए, उनको लेकर के मैं अंग में लेपन करता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ हमसे भी, हम में, इसमें भक्त में जो गुण है, ये हम में
शायद ये गुण, ये तो भगवान भी दिखा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है भगवान में गुण नहीं है, भगवान कोई कमी है, लेकिन यह है प्रेम वश्यता। भगवान की ये प्रेम वश्यता जो है, भगवान में अनंत गुण राशि है, उसके अंदर सबसे चमत्कृति गुण है प्रेम वश्यता। भगवान भक्त के प्रेम में फंस करके इस तरह से दीनहीन मानते हैं अपने आप को। क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, दुनिया कहते हैं देव 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 देव, ये दो वो दो वो दो। सकाम भक्त तो थोड़ा सा भजन अनुष्ठान करके मंदिर में जाते हैं तो इतना बड़ा एक पर्चा धरा देते हैं प्रभु को, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा ऐसा है, घर में पैसे का बहुत कमी है, छोटा लल्ला का बुद्धि ठीक नहीं है, प्रभु उसके बुद्धि ठीक कर दो। वो तो बड़ा जो है वो तो घर में आता ही नहीं, कहाँ कहाँ डोलता है। ऐसे ऐसे बड़ा एक पर्चा धरा देते हैं, दो तो केला लेकर के, और भी सस्ता केला, सस्ता माने वो डांडी काला हो गया। ऐसे है तो जैसे सस्ता में जो मिल जाए वो सस्ता दो केला लेकर के भेंट दे करके आप पर्ची धरा देते हैं ठाकुर जी को, लंबा चौड़ा एक पर्चा। सकाम अनुष्ठान, देव 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 देव। थोड़ा सा भजन करके भी भगवान को चैन से बैठने नहीं देते। भगवान कहते बड़ा आफत आ गया भाई, हमारा नाम तो थोड़ा करता है लेकिन ये हमको भाई पर्चा धरा देता है, बताओ क्या करूं। तो दुनिया कहते हैं देव 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 देव, और मेरा जो भक्त सही भक्त, जो त्यागी भक्त, जो मेरे को ही चाहते हैं और जगत के कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, कुछ चाहते नहीं, देने से भी लेना नहीं चाहते हैं। दुनिया रोते हैं देव देव देव, हमारा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। भक्त भी रोते हैं, वो किस लिए रोते हैं? हमने कुछ दिया नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, हमने प्रभु को कुछ दिया नहीं, रोते हैं। उनका भी रोना है, हमने दे नहीं पाया अभी तक, हमारे मन में काम क्रोध लोभ लालसा चाहन ना जाने क्या क्या है, हमने तो प्रभु को कुछ दे नहीं पाया, देने का लायक नहीं। अब मैं रोते हैं भक्त, हमने दे नहीं पाया इसलिए। और संसार रोते हैं हमको कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। एक बार प्रहलाद महाराज प्रभु के पास खड़े हैं तो नृसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद हमसे कुछ वर मांगो। कहते हैं प्रभु वर क्या मांगेंगे, जब पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त जन प्राण हमारे प्राणनाथ जब मौजूद हैं और उनके चरण कमल में हमको स्थान मिल गया है, तो क्या प्रभु इसके बाद भी कुछ चाहने का कुछ बाकी रहता है? आप कह रहे हो कुछ मांगो, मांगेगा तो वो जिसको बहुत कुछ चाहना है मिला नहीं, हमको तो जो मिलना चाहिए उससे अनंत गुना ज़्यादा मिल गया है। ऐसे ऐसे आपके अभय चरण कमल, अब आपके वो चरण कमल हमको मिल गया है प्रभु, क्या और कुछ बाकी रह गया? क्या संसार में और कुछ बाकी है? तो भगवान कहते हैं ना ना, ये बात नहीं है प्रहलाद, बात ऐसा नहीं है। माने क्या होता है, भक्त कुछ चाहने से हमको खुशी होती है। हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ठीक है एक ब्रह्मांड को दे दो, एक वैकुंठ लोक दे दो, कुछ दे दो, माने हमारा देने का मन करता है। ये बात है, हम जानते हैं तुम्हारा मन में कोई इच्छा नहीं, इसीलिए तुम कुछ मांगते तो हमको खुशी होती। तब बोलते हैं ठीक है प्रभु मांगेंगे, लेकिन इच्छा रहने से तो मांगेंगे। जब आपके चरण कमल छोड़ करके आपकी इच्छा है ही नहीं, तो आप क्या मांगेंगे? तो बोलते वो तो हम जानते हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन फिर भी भक्त मांगने से हमको थोड़ा सा खुशी होती है, और कुछ नहीं, तुमको चाहना नहीं है तो हमको जानकारी है। तो बार बार एक ही शब्द का पुनरावृत्ति। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, गंभीर हो गए हैं, प्रभु शायद ऐसे हो सकता है आपसे एक हम वर मांगेंगे, आपने याद करा दिया है। बोले मांगो मांगो, हाँ बोलो 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 बोलो, एक तो ब्रह्मलोक दे देंगे, एक तो वैकुंठ धाम दे देंगे, अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत कोटि विष्णु लोक, इसके एक विष्णु लोक दे देंगे तो क्या है इसमें? बताओ बताओ बताओ।
बोलते हैं ना प्रभु ऐसा बात नहीं है, ये वह वस्तु नहीं है। आप जब बार बार कहते हो मांगो 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 मांगो, शायद ऐसा हो सकता है सुप्त रूप से हमारे भीतर कोई स्पृहा रह गई है, ये हमको जानकारी नहीं। आप तो सर्वांतर्यामी, आप तो अंतःकरण को जानते हैं प्रभु, जो हमारे भीतर में शायद कोई वासना रह भी सकता है अलग स्वरूप में। तो प्रभु मैं ये बार प्रार्थना करता हूँ आपके चरण छोड़ कर कि अगर हमारे मन में किंचित मात्र और कोई इच्छा रहे, वो इच्छा को आप नष्ट कर दीजिए। यही बार आपसे आपके चरण का भगवान ऋणी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते, कुछ दे नहीं पाते इसलिए भगवान ऋणी हो जाते हैं, लेता ही नहीं। तो पुकार पुकार के कहते सुनो, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि विष्णु लोकाधिपति, सृष्टि स्थिति प्रलय के अतिथि, मत्य परतरंग नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, हमसे पड़े और कोई तत्व कोई वस्तु है नहीं। फिर भी देखो मैं एक भक्त का सेवा कर नहीं पाया। देखो यहाँ हम में कमी रह गया, हम इच्छा करके भी हम भक्त का सेवा कर नहीं पाया, वंचित रह गया, भक्त लेते नहीं। तो सुनो मैं कहता हूं जगत जीव सुन लो, अगर जो काम हमसे नहीं हुआ, एक काम अगर तुमसे हो जाता है तो तुम क्यों दो, हमारा कुछ रहेगा नहीं। तो क्या काम? मोर सेवा होइते मोर भक्तिर सेवा बड़ो, वेद पुराण आदि शास्त्र यही सब कोइलो दड़ो। हमारी सेवा से हमारे भक्त को सेवा बढ़ा। तुम अगर उसको सेवा कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, उसको कुछ दे सकते हो, तो तुमको दे, हमारा कुछ नहीं रहेगा। तुमको हम क्या देंगे? क्यों? हम जिसका हमसे हुआ नहीं तुमसे हो रहा है। मोरे भोजी बारे जार आछे अभिलाष, से भजू कमर मंगल प्रिय दास। मंगल में चैतन्य चरितमृत में मेरे को भजन करने का जी इच्छा है, उसको मेरा भजन का जरूरत नहीं है। मेरा भक्त को सेवा करो, से भोजुक, भोजुक माने वो सेवा करे, मेरा मंगल प्रिय दास। ऐसे मंगल निष्प्रिय निर्लिप्त भक्त जो है उनकी सेवा करो, इसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं तो जागतिक ऐसा कौन सा वस्तु है जो हमको दे करके तुम हमको प्रसन्न कर सकते हो? तुम क्या दोगे हमको? कौन सा वस्तु तुम्हारा है? ये तो तुम्हारा अभिमान है। क्या दोगे? 56 भोग? अरे समस्त वस्तु पदार्थ मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत व्याप्त चराचर वस्तु समस्त दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ मेरा ही सब सत्ता है। मत्य परतरंग नान्यत, इससे परे कोई वस्तु नहीं है। तो हमारा वस्तु तुम हमको क्या दोगे? और सुनो, तुम हमारी सेवा करोगे क्या अभिमान करते हो? हम तुम्हारी सेवा करते हैं, जानते हो? ये जगत चराचर को सब उनकी सेवा के लिए हमने सृष्टि किया है, अपने लिए नहीं। जो भी दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जो भी है, ये हम तुम्हारे लिए सृष्टि किया है, अपने लिए नहीं। पलक के लिए, थोड़ा सा समय के लिए ऑक्सीजन है, थोड़ा सा नहीं रहे तो सब जीव मर जाएगा। सूर्य किरण, बरसात, वायु, कुछ समय के लिए वायु रुद्ध हो जाए तो तुम मर जाओगे। शिष्ट पदार्थ जो भी तुम दृश्यमान अदृश्य जो भी वस्तु पदार्थ तुम देख रहे हो, सब तुम्हारे लिए हमने सृष्टि किया है, अपने लिए हमने कुछ सृष्टि किया ही नहीं। तुमको समझ नहीं, तुम जानते नहीं हो, हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी सेवा के लिए हम सब सृष्टि किया है। तुम हमको क्या सेवा करोगे? कौन सा वस्तु दोगे? तो हमारा ही वस्तु है ना? तो इसीलिए अगर तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, मद भक्त पूजा भवधिको सर्वभूति समान मना, श्रीमद् भागवत कहते हैं। हमारे भक्त की सेवा हमसे अधिक होना चाहिए। ऐसे निर्लिप्त निष्प्रिय भक्त, मुँह से संत अधिक करो लेखा, वही रामचरितमानस। आमा हईते आमार भक्तेर पूजा बड़ो,
चैतन्य चरितामृत, एक ही शब्द है, अलग शब्द नहीं है, तत्व एक ही है, शब्द एक ही है, पद्धति एक ही है, अलग अलग भाव, अलग अलग शब्दों, अलग अलग लिखनी से व्यक्त किया है, बस इतना ही। बस सत्य सबके लिए सत्य है, ये नहीं ये संप्रदाय का शब्द अलग, इस बात ऐसा नहीं, हमारे समझ में कमी है। कहते कि वैष्णव सेवा परम उपाय, जितना उपाय है भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है वैष्णव सेवा, संत सेवा। संत सेवा बोले ये तो कठिन है भाई, आजकल का जो भाई जब दुखी नहीं होना, आप लोग नहीं करना, पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब संत सेवा यहाँ करेंगे, संत कितना है भगवान जाने, सब सपुड़िया फपुड़िया सब पट्टी उट्टी लगा कर तिलक कर काके बढ़ जाते हैं, तो नाना प्रकार ऐसे ही बाहर घूमते रहते हैं। भंडारा का नाम सुनकर बड़ा भंडारा हो रहा है, वो लोग तिला टिका उकल पगड़ी उगड़ी बांध कर आके बैठ जाते हैं, सापुड़िया फापुड़िया। हमने लिखी में भंडारा करती थी, बहुत खुला भंडारा, तो दान दक्षिणा खूब देते थे। तो वहाँ तो उस एरिया में लिखी में वहाँ एरिया में कितना 50 साधु होगा भाई, उतना दान दक्षिणा प्रचुर, पूरा कपड़ा लत्ता रुपया पैसा। भाई देखते हैं दूसरा साल देखते हैं और डबल आ गया, 200 आ गया, फिर देखते हैं 400 आ गया, फिर देखते 500 आ गया, फिर देखते हैं आगे दिन आके बैठ गया 50-100। पहले दिन माने भंडारा के दिन नहीं, जंगल में रहते हैं हम, अकेला रहते हैं, कहाँ से आ गया? सब बोलते हैं बाबा ये सब सापुड़िया फापुड़िया ये सब है। तुम बोलो क्या सेवा करोगे, इसका मुश्किल है ना, हाँ मुश्किल है ना, कैसे पहचान करोगे? ऐसा साधु सेवा होगा नहीं। विचार करके तुम अगर साधु सेवा करना चाहते हो तो ऐसा होगा नहीं। विचार निर्विचार तुम्हारे द्वार पर जब आते हैं तो समझना चाहिए हमारे द्वार पर प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, ना जाने किस वेश में आए हैं। यह है भोजनादि विषय में सेवा मूलक जो हम लोग व्यवस्था करते हैं, इसको हम लोग सेवा मानते हैं, लेकिन ये प्रकृष्ट सेवा नहीं। प्रकृष्ट सेवा है साधु के लिए उनके भजन के अनुकूल चेष्टा करना, उनके साधन में सहयोग करना, उनके सानिध्य में रह करके कोशिश करना चाहिए जहाँ तक हो, ऐसे उनके प्रसन्नता संपादन। जो भक्ति जीवन का उद्देश्य है, जो भगवत उपासना करते हैं सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, वो तो निष्प्रिय और निर्लिप्त होते हैं, वो थोड़ी चाहते हैं तुम हमारी सेवा करो, लेकिन उनके प्रसन्नता के लिए जैसा वो चाहते हैं तदनुसार कर्म अनुष्ठान करके उनको प्रसन्नता संपादन करना, ये है सेवा, है ना। इसीलिए विचार करने से तुम कभी सेवा नहीं कर पाओगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। देखो जो भी है भाई हमसे अच्छा है, कैसे भी है भाई, ये तो हमारे प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है, ये ऐसे ऐसे भावना, किसी का दोष नहीं, सब हमसे श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारी सेवा करने की इच्छा है तो इस विषय में हम लोग काल चलेंगे। अभी तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा आज रात हो गया, काल फिर आके इस विषय में यही वैष्णव सेवन संबंध में हम लोग आगे चलेंगे। हमको तो सत्संग करना है ना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि। बाबा